बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो का उन्वान है कि जो शादी की पहली रात दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद करने की कोशिश करते हैं, वो जो डिस्कशन, वो जो जिम्मेदारियां आयद करने की कोशिश करते हैं, आज की वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, आप व्यूअर्स से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी बढ़ते हैं इस डिस्कशन की तरफ। डिस्कशन को बढ़ाते हुए मैं पहला पॉइंट डिस्कस करूंगा। अमूमन लड़का जो है अपनी बेगम के ऊपर कुछ जो है वो जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश करता है। पहले नंबर पर वो ये बताता है कि मेरे घर में ये मेरी वालदा है, ये मेरा वालिद है, ये मेरे बहन भाई है, मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है, तुमने इनकी रिस्पेक्ट करनी है। ये वाली जो जिम्मेदारी आयद कर रहे होते हैं हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, क्या शरीयत हमें इस चीज़ के बारे में वाकई कहती है कि लड़की के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लड़के के वालिद, वालदा और उससे रिलेटेड जो भी उसके रिश्ते हैं उनकी वो खिदमत गुजारी करे? क्या उसके ऊपर वाकई में फ़र्ज़ है? तो मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक की, उलमाए कराम से भी मैंने राब्ता किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि शरई तौर पर ये औरत के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने सास ससुर की जो है वो खिदमत करे, लेकिन ये अखलाकियात में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। चूँकि लड़की जो है वो नए घर में आई हुई होती है, वो उसके तकरीबन सारे रिश्ते जो है वो बदल चुके होते हैं। बाप का रिश्ता ससुर में तब्दील हो चुका होता है, माँ का रिश्ता सास में तब्दील हो चुका होता है, भाई का रिश्ता देवर या जेठ में चेंज हो चुका होता है। तो मेरे ख्याल से जो पहले नंबर की जो डिस्कशन है, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को जो समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं होनी चाहिए। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, वो जो भी औरत इस घर में आई हुई है, आप लाख उसको समझा लें, अगर उसने रिस्पेक्ट नहीं करनी तो नहीं करनी। हाँ, वो आपके घर वालों का रवैया उसे मजबूर करेगा कि वो उनकी रिस्पेक्ट करे। अगर उनका बर्ताव उसके साथ अच्छा रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा कि जैसा उनका अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ होता है, तो वो भी उनके साथ यकीनन अच्छा बर्ताव करेगी। और दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शादी से पहले उनका किसी के साथ अफेयर था। यानी हकीकत में दोनों ये क्वेश्चन इसलिए क्रॉस करते हैं कि दोनों अपने रिश्ते की इब्तदा जो है, यानी अपने रिश्ते का आगाज़ जो है वो सच के साथ करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को चीट ना किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब लड़की लड़के को कुछ बता देती है कि मेरा हाँ फलां के साथ रिलेशन था, तो फिर लड़का उसको जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है, कहाँ से है। अगर लड़की कहीं बता दे कि मेरे रिलेटिव्स में से है, मेरे कजन्स में से है, एटसेट्रा फर्दर कुछ भी बता दे, कहीं ना कहीं लड़की खुद अपने बारे में उस लड़के के जहन में एक दरार डाल रही है, यानी एक शक का बीज बो रही है। और इसी तरह एक लड़का अगर लड़की को बता रहा है कि मेरा हाँ पहले था, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन की हद तक था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं लड़का भी लड़की के माइंड में शक का बीज बो रहा होता है। तो कहीं कभी बाय चांस वही जिनके बारे में बताया जाता है कि मेरा फलां के साथ रिलेशन था, कभी आमने सामने हो जाए, ये देखा जाता है कि अक्सर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हकीकत हालांकि डिफरेंट होती है, लेकिन जो शक का बीज बो दिया होता है दोनों ने मिल के, उसको ख़त्म करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने इस राज को राज ही रखें, अपने इस राज को अपने सीने में दफन कर लें, इस राज को कभी भी रिवील ना करें और कभी भी ये ना बताएं कि मेरा किसी के साथ अफेयर था। और तीसरे नंबर में भी इसके बारे में डिस्कशन होती हो या ना होती हो, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है कि इसके ऊपर बात की जाए, यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कितनी ज़रूरी है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करना सेक्सुअली कितना ज़रूरी है। हमारे माशरे में इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस की जाती है। इसके बारे में हो सकता है वालदा अपनी बेटी को गाइड ना कर पा रही हो सकता है कि वालिद या उसके भाई जो लड़का है उसको गाइड ना कर पा रहे हो, यानी कि एक दूसरे से हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को प्रॉपर चैनल से गाइड नहीं कर पाते, जहाँ पर वो एक दूसरे को सेक्सुअली जो है वो मुतमिन नहीं कर पाते। और हो सकता है कि मैं अगर इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी तनकीद हो, क्योंकि हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त
नहीं देता, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, प्रॉपर इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्यों ये इतना ज़रूरी है। देखिए, इस तरह भूख को मिटाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस्म की भी भूख होती है, जिसको सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल वे से जो है वो मिटाया जा सकता है। अगर लड़की है वो सेक्सुअली मुतमिन नहीं कर पा रही अपने हावंद को, तो मे बी उसका हावंद किसी दूसरी जगह जो है वो मुंह मारता फिरेगा। और इसी तरह अगर हावंद मुतमिन नहीं कर पा रहा तो हो सकता है कि वो लड़की भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंसानी जिस्म के अंदर खुदा ताला की तरफ से ही ये जिस्म के अंदर ये चीज़ शामिल की गई है कि कहीं ना कहीं इसकी इंसान को ज़रूरत महसूस होती है। ये सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन ना हो तो हमेशा हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो अलहदगी का ये चीज़ें भी सबब बनती हैं। चाहिए अगर लड़की है तो वालदा उस तक ये मैसेज ज़रूर कन्वे, लड़का है तो वालिद को चाहिए कि वो अपने लड़के तक ये जो है वो मैसेज ज़रूर कन्वे करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, चाहे तनकीद ही हो लेकिन ज़रूर कीजिएगा। आई वुड लाइक टू सी योर कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह।